आज हम जिस यूनाइटेड भारत को देखते हैं उसकी कल्पना बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल के शायद पूरी नहीं हो सकती। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने देश के छोटे छोटे रजवाड़ों और राजघरानों को एक कर भारत में सम्मिलित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो सरदार पटेल का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व और कौशल का ही कमाल था कि 500 से ज्यादा देसी रियासतों का विलय भारत में हो सका। भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का दर्जा प्राप्त था, जो उन्होंने अपने साहसिक कार्यों और कुशलता के बल पर प्राप्त किया था। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे ये सारे काम किए और कैसी थी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की राइवलरी, और क्या सच में जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए थे? अगर नहीं तो फिर क्यों उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया? इन सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे हमें इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाड में किसान झावेर भाई पटेल के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम लाडवा पटेल था। बचपन से ही उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। हालांकि 16 साल में ही उनका विवाह कर दिया गया था। उनकी पत्नी का नाम झावेर बा पटेल था, लेकिन उन्होंने अपने विवाह को अपनी पढ़ाई के रास्ते में कभी नहीं आने दिया। ईयर 1897 में उन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी की। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वल्लभ भाई पटेल अपने दोस्तों से किताबें लेकर पढ़ा करते थे। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और साल 1910 में वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने 36 महीने की वकालत का कोर्स केवल 30 महीनों में पूरा कर दिखाया और साल 1913 में भारत वापस लौट आए और अहमदाबाद में बस गए। कुछ समय बाद उन्होंने वकालत भी शुरू कर दी और अपनी वकालत के दौरान उन्होंने कई बार ऐसे केस लड़े जिसे दूसरे हारा हुआ मानते थे, लेकिन उनकी प्रभावशाली वकालत का ही कमाल था कि उनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती चली गई। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीके और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद जैसे उनकी राय ही बदल गई। साल 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश राज की नीतियों के विरोध में अहिंसक और नागरिक अवज्ञा आंदोलन के जरिए खेड़ा, बारसाड़ और बारदौली के किसानों को एकत्रित किया। ऐसे ही कामों की वजह से वह गुजरात के प्रभावशाली नेताओं की श्रेणियों में शामिल हो गए। जन कल्याण और आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले आंदोलनों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। गुजरात के बारदौली तालुका के लोगों ने उन्हें सरदार नाम दिया और इस तरह वह सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहते थे। उनमें दर्द को सहन करने की बहुत प्रबल शक्ति थी। फियरलेस और स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़े एक किस्से को चलिए जानते हैं। जब सरदार पटेल की पत्नी झावेर बा कैंसर से पीड़ित थी, तब उन्हें साल 1909 में मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान ही झावेर बा का निधन हो गया। उस समय सरदार पटेल अदालती कार्यवाही में व्यस्त थे। कोर्ट में बहस चल रही थी। तभी एक व्यक्ति ने कागज में लिखकर उन्हें झावेर बा की मौत की खबर दी। पटेल ने वह संदेश पढ़कर चुपचाप अपनी कोट की जेब में रख दिया और अदालत में चर्चा जारी रखी और मुकदमा जीत गए। जब अदालती कार्यवाही समाप्त हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना सबको दी। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, और वो है सरदार पटेल
और जवाहरलाल नेहरू की राइवलरी। इतिहासकार हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की राइवलरी के बारे में जानने में इच्छुक रहते हैं। साल 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल ही गांधी जी के बाद दूसरे सबसे प्रबल दावेदार थे, पर मुसलमानों के प्रति पटेल की कट्टरपंथ विचारधारा की वजह से गांधी जी ने उनसे उनका नाम वापस दिलवा दिया और साल 1945 और 1946 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी पटेल एक प्रमुख दावेदार थे, लेकिन गांधी जी के नेहरू प्रेम ने उन्हें अध्यक्ष नहीं बनने दिया। जबकि कई इतिहासकार यहाँ तक मानते हैं कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया गया होता तो चाइना और पाकिस्तान की वॉर्स में भारत को पूर्ण विक्ट्री मिलती, लेकिन गांधी जी के सर्वविदित फेमस नेहरू प्रेम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। आपको क्या लगता है, क्या गांधी जी ने सही किया? इस विषय को लेकर आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सरदार पटेल ने भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साल 1947 भारत को आज़ादी मिल चुकी थी, पर यह आज़ादी पाकिस्तान की कीमत पर मिली थी और उसके सामने चुनौती थी अपनी छोटी छोटी रियासतों को एक करके भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने की, वरना एक बड़े भारतवर्ष का सपना शायद चकनाचूर हो सकता था। ऐसे में भारत को एक करने का जिम्मा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। उस समय भारत में 552 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें से 549 प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतों को आज़ादी के ठीक पश्चात भारत में मिलाने में सरदार पटेल और वीपी मेनन को सफलता मिल गई थी, लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट अभी भी रह गई थी, जो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जो भारत संघ के लिए महत्वपूर्ण थी। जूनागढ़ में समस्या थी कि वहाँ के निज़ाम मुस्लिम और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी, इसलिए जब जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चले गए और जूनागढ़ भारत में मिल गया। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी और जब हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में विलय होने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निज़ाम से आत्मसमर्पण करवा लिया। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई और उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी किया। माना जाता है पटेल कश्मीर को बिना शर्त भारत में जोड़ना चाहते थे, इसलिए 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह और इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया, जिससे कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। इसलिए जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की तब भारत ने पाकिस्तान को पीछे खदेड़ा और इसी वॉर का रिजल्ट था कि 1949 में दोनों ही कंट्रीज ने सीज फायर एग्रीमेंट में साइन किया और इसी सीज फायर एग्रीमेंट का रिजल्ट है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और यह भी माना जाता है कि मिस्टर नेहरू के हस्तक्षेप की वजह से यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई और अगर मिस्टर नेहरू की जगह सरदार पटेल के हाथों में कश्मीर के निर्णय का विषय होता तो कश्मीर आज भारत के लिए समस्या नहीं बल्कि गौरव का विषय होता। खैर, सरदार पटेल ने भारत को एकजुट करने में अपना पूरा बल लगा दिया और 500 से ज़्यादा देसी रियासतों वाले भारत को एक यूनाइटेड भारत बना दिया। इसलिए उनकी जयंती को नेशनल यूनिटी डे की तरह मनाया जाता है। ऐसे विजनरी और महान व्यक्तित्व वाले सरदार पटेल ने भी अंत में 15 दिसंबर 1950 में मुंबई के बिरला हाउस में अपनी आखिरी सांसें ली और एक महान युग का अंत हो गया। मगर सरदार पटेल ने भारत को लेकर जो सपना देखा था कि भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बने, और आज भारत उस राह पर है। देश का युवा उस राह पर है जो हमें निरंतर सरदार पटेल के सिद्धांतों की याद दिलाता है।